हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्राम सेवक परीक्षा जो 5 से 7 दिन बचे हैं, इसमें आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं, सर हम अब से पढ़ें तो क्या ग्राम सेवक का प्री निकल जाएगा क्या। इसके बारे में भी चर्चा करके चलेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे अब आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, पूरा सिलेबस सब कुछ आप कैसे कवर करें, किस तरह से प्री पास करें, सारी सब कुछ हम देख के चलेंगे। अगर डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसी तरह की न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करें तो 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले बात करें वो स्टूडेंट जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, हमेशा पढ़ते हैं, सिलेक्शन भी ले लेते हैं। ऐसे स्टूडेंट का रेशियो लगभग 5% ही होता है, केवल 5% ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं। उसके बाद में हम बात करें वो स्टूडेंट जो मीडियम में आते हैं, बीच में आते हैं, जैसे पढ़ेंगे, बीच में स्टडी छोड़ देंगे, वापस पढ़ेंगे, एग्ज़ाम का जैसे 1-1.5 महीना आएगा वापस अच्छे से पढ़ेंगे। और ये स्टूडेंट वो होते हैं जो ज़्यादातर 1 से 2 नंबर से एग्ज़ाम में रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? खुद की भी गलती होती है, क्योंकि जो हमें रेगुलर पढ़ना होता है वो स्टडी नहीं कर पाते। जब एग्ज़ाम आता है तब हम भागते हैं कि अब हमको स्टडी करनी चाहिए। ज़्यादातर आपको इसी रेशो के स्टूडेंट मिलेंगे। और अंतिम वो स्टूडेंट आते हैं जो केवल एग्ज़ाम टाइम में ही पढ़ते हैं, एग्ज़ाम टाइम में ही स्टडी करेंगे। 20 से 30% मान लो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केवल एग्ज़ाम टाइम में ही स्टडी करने को बैठते हैं कि हाँ एग्ज़ाम आ गया, अब तो हम पढ़ना ही पड़ेगा, अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। अब जो आपकी जो प्री का एग्ज़ाम है, इस प्री के एग्ज़ाम की मैं आपको बात करूं तो अगर आप 5 से 7 दिन भी ढंग से अच्छे से लेकर बैठो तो आप प्री निकाल सकते हो। बस आपको करना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आज भी आप अच्छे से पढ़ने बैठोगे, एग्ज़ाम तक अच्छे से पढ़ोगे तो प्री तो निकल जाएगा, प्री तो 100% निकल जाएगा। लेकिन आपको किस तरह से पढ़ना है, क्या रणनीति रहनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लिए तो प्री तो निकल जाएगा। मेंस की बात है, उसमें तो अच्छे से ढंग से तैयारी करनी ही पड़ेगी, उसका तो कोई इलाज नहीं है, ढंग से पढ़ोगे तो ही निकलेगा। अब जो इन स्टूडेंट की बात करूं जो कमेंट कर रहे हैं, सर अब से हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्या रणनीति अपनाएं, उसके बारे में हम अच्छे से बात करके चलेंगे। किस तरह से आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस कैसे करने हैं, क्योंकि आप सेलेक्ट तो तभी हो सकते हो जब सभी के क्वेश्चंस करके चलोगे। अब आपके क्वेश्चंस में क्या रणनीति रहनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आपके सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। आपको सिलेबस तो पता ही है, सबको पता है। अगर सिलेबस भी नहीं पता तो आपका कुछ नहीं हो सकता। सिलेबस पता होना तो सबसे ज़रूरी है। हम आपके बात करें, जैसे आपको पता है करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अब आपके पास जितना टाइम बचा है उसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 से 300 करंट अफेयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, 200 से 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख लो, ढंग से अच्छे से उनको रट लो। आपको पता है यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ फ्री में मिल जाता है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सभी की अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी। करंट अफेयर उसको लिख लो, जैसे मान लो आप अच्छे से स्टडी पहले से कर रहे हो तो करंट अफेयर के 500-1000 कितने भी देख सकते हो। अभी से स्टडी करने लगे हो तो 200-300 क्वेश्चन तो देखने ही पड़ेंगे। करंट अफेयर में आप ये रणनीति अपना सकते हो। कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स आपको पता है, जैसे नोबेल पुरस्कार मिले हैं, अभी जो भी खेल रत्न पुरस्कार मिले हैं, दिवस है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, नई नई योजनाएं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये तो आपको ढंग से करना ही है। उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे ज्योग्राफी के बारे में बात करें। एक तो होती है वर्ल्ड की ज्योग्राफी, यहाँ से आप देखना चाहो तो 50 से 100 क्वेश्चन देख सकते हो, ज़्यादा टाइम यहाँ ख़राब नहीं करना है। उसके बाद में आती है इंडिया की ज्योग्राफी। इंडिया की ज्योग्राफी की हम बात करें तो आप 100 से 200 क्वेश्चन देख लो, काफ़ी है, इनफ है। इस टाइम में आप इतना कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100-200 क्वेश्चन देख लिए आप, ये आप कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, काफ़ी चैनल्स पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद में बात आती है राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। अब राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में हम बात करें तो राजस्थान की ज्योग्राफी में आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस करके चलने हैं। 300 से 400 क्वेश्चंस करके ही चलने हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी तो दी बेस्ट करके जाना आप।
तो ये कर सकते हो आप, इतना कर सकते हो। आप ऐसे सोचो कि टाइम कम है, इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते तो कोई इलाज नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो करना ही करना पड़ेगा। ये तो यह मान लो आपके लिए रामबाण चीज़ें हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर बात करें राजस्थान के इतिहास के बारे में, टॉपिक लेकर मत बैठ जाना, ये टाइम नहीं है कि आप टॉपिक लेकर बैठ जाओ, इतिहास से भी क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे। जैसे आप ज़्यादातर मेवाड़ का इतिहास है वहाँ से कर सकते हो, वहाँ के क्वेश्चन देख सकते हो, मोस्ट चीज़ें देख सकते हो। अलग से हम बात करें, जैसे आपके कुछ अलग से टॉपिक दे रखे हैं वहाँ से अच्छे कर सकते हो आप। जैसे मेले त्यौहार है वहाँ के क्वेश्चन देख लिए, वस्त्र आभूषण है वहाँ के देख लिए, लोक देवी लोक देवता है वहाँ के क्वेश्चन देख लिए, हस्तशिल्प, बोलियाँ, संगीत, धार्मिक स्थल, संत संप्रदाय, यहाँ के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। उसके बाद में हम बात करें रीजनिंग के बारे में। देखो रीजनिंग को टाइम नहीं दोगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि रीजनिंग एक मेंटल एबिलिटी है, अगर आपको आती है तो आती है, नहीं आती है तो नहीं आती। ऐसे ही मैथ में है, अगर मैथ हार्ड आएगी तो वो तो आपको पता है किसी को नहीं आनी है, बहुत कम स्टूडेंट है जो कर पाएंगे। तो मैथ और रीजनिंग पर इतना टाइम नहीं है कि इस पर आप ज़्यादा टाइम दो, टाइम खराब ही होगा आपका, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो आप पहले टाइम देते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। ये तो मेंटल एबिलिटी की चीज़ें आपको आएंगी तो आएंगी, नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। इससे अच्छा आप ध्यान दे सकते हो हिंदी और इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि यहाँ से कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे हिंदी की बात करें, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, संधि, समास, थोड़े थोड़े अगर आप देख लोगे तो आपके क्वेश्चन से सही हो जाएंगे। जैसे मोस्ट पर्यायवाची शब्द देख लिए, आपको डेनियल क्लासेस चैनल पे भी मिल जाएंगे। मोस्ट पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, लोकोक्ति कहावतें मुहावरे हो गए, संधि समास हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए। इनको मोस्ट हैं, अच्छे से एक बार रिपीट कर लिया आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश में भी हम बात करें, जैसे आपको पता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, लगभग 100 के आसपास एक बार नज़रों से आपने निकाल दिए। उसके बाद में ईडियम फ्रेजेज हैं वो आपने देख लिए, टेंसेज हैं वो देख लिए, थोड़े बहुत इनके रूल्स देख लिए, इनसे आपका काम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इनको टाइम दो। अब आपको 10 से 12 घंटे देने ही पड़ेंगे, लगभग 10 से 12 घंटे डेली निकालो, आपका काम हो जाएगा। इससे ज़्यादा दे सको तो अच्छी बात है। स्टडी ज़्यादातर करो वो सुबह 4 बजे उठकर करो, माइंड में अच्छे से फिट होगा, आपके चीज़ें याद होने लग जाएंगी, काफ़ी कम समय में याद होगी। शोर शराबे भी आपको पता है उस समय नहीं रहता, इसलिए उस टाइम में पढ़ोगे तो दी बेस्ट रहेगा। दी बेस्ट तो वही टाइम रहेगा, उस टाइम आप पढ़ोगे। ऐसे आप कंप्यूटर की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन कंप्यूटर के देख सकते हो। अभी मैं भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन करा के चलूँगा। उसके बाद में हम बात करें राज्य, जिला, तहसील, पंचायत, राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन देख सकते हो। इस तरह से आप टारगेट बना सकते हो कि यहाँ से मेरे को इतने क्वेश्चन देखने हैं। राजस्थान के क्वेश्चन ज़्यादा करके चलने हैं, राजस्थान के क्वेश्चन से ज़्यादा देखने हैं। और मैं तो सभी स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि ये टाइम तो क्वेश्चंस ही करने का है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही बेस्ट रहेगा। सुबह 4 बजे उठ के स्टडी करोगे तो दी बेस्ट रहेगा। वो जो टाइम है दोस्तों, माइंड अच्छा चलता है, माइंड फ्रेश रहता है। आप उठो, उठ के सुबह 4 बजे पढ़ो, दी बेस्ट टाइम है, अच्छी आपकी स्टडी होगी, अच्छा आपको याद भी होगा। ज़्यादा टाइम आपके पास वैसे भी नहीं है, 5-6 दिन की बात है, थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क कर लो, सिलेक्शन ले लोगे, सेलेक्ट हो जाओगे। जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस करो। डेनियल क्लासेस की ऐप पर आपको ग्राम सेवक की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जो अभी मैंने ऑफर में मात्र 120 रुपये में कर रखी है। तो केवल 120 रुपये में आप वो भी परचेज कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। इस टाइम जो आपकी रणनीति है वो टेस्ट देने की है, क्वेश्चंस करने की है, केवल यही आपको बार बार करना है, ज़्यादातर करना है, यही रणनीति अपनानी है। टॉपिक देख लो, कुछ टॉपिक आपको पता है इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, उनको तो नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने बताया मेले त्यौहार, लोक देवी लोक देवता, क्वेश्चन फिक्स है, बनेगा ही बनेगा। छोटे टॉपिक हैं, बड़े नहीं है, ये तो छोड़ने नहीं है, अच्छे से करके चलने हैं। करंट अफेयर आजकल काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा 200-300 देख जाए, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो तो 500-1000 क्वेश्चन आराम से देख सकता है, रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर ढंग से करके चलना है, करंट अफेयर नहीं छोड़ना है, अच्छे से ध्यान देना। राजस्थान की ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके, अच्छे से करना है। राजस्थान की ज्योग्राफी लगभग सारे टॉपिक मेरे भी करवाए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, कम समय में आपके जल्दी याद हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहा है कि जैसे
आप अदर क्लासेस पे देखोगे जो टॉपिक 1 घंटे का है वो मैंने केवल 10 से 15 मिनट में पढ़ाया है, दी बेस्ट पढ़ाया है। राजस्थान का एकीकरण देख लो आप, 10-15 मिनट में ही पढ़ाया है। और आपके जो पटवारी में क्वेश्चंस आए थे जो मैंने 10 मिनट में करवाया था, सारे वहीं से आए थे, तो वो भी आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन से देखने हैं, ढंग से करना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं नौकरी लग जाऊंगा। इस टाइम कॉन्फिडेंस ही आपके काम आएगा। उन्हीं दोस्तों के साथ रहना है, उन्हीं के साथ रहना है जो स्टडी कर रहे हैं, रेगुलर स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है मेरे को यहाँ जाना है, मेरे साथ यहाँ चल वहाँ चल, उनसे दूर हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाद में वापस अनब्लॉक कर देना। केवल स्टडी पे ध्यान देना है, वही स्टूडेंट साथ रखने हैं जो आपके साथ स्टडी कर रहे हैं, आपको भी कुछ नया बता रहे हैं, उन्हीं के साथ रहना है। ये टाइम है, कुछ कर लिया तो दोस्तों आगे कुछ अच्छा बन जाओगे, आपका नाम होगा। तो इसलिए अच्छे से स्टडी करनी है, केवल स्टडी को ही ध्यान रखना है, फालतू सारा सब कुछ 5 से 6 दिन में छोड़ देना है। वीडियो को आप जितना हो सके शेयर करें, वीडियो लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ग्राम सेवक के लिए इसी तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको और भी करवाऊंगा, इसी तरह की चीज़ें लाता रहूँगा। धन्यवाद।